इंतज़ार न्यूज़ 24 पर मैं मोहित कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लेकर के आया हूं एक ऐसी लोकेशन पर जो हमारी कड़ी है, जिसमें हम इतिहास के पन्नों को पलट के आपको दिखाते हैं कि हमारे इतिहास के पन्नों में क्या क्या छपा है और हमारे पूर्वज हमें विरासत में क्या क्या छोड़ कर गए, क्या क्या जो चीज़ें हैं जो आने वाली पीढ़ियाँ देखेंगी। तो उसी कड़ी में आज हम पहुँचे हैं जॉर्ज थॉमस की कोठी, जिसको अब 2024 में जहाज कोठी के नाम से ये बहुत मशहूर है। एक्चुअल में नाम जॉर्ज थॉमस था, जो एक अनाधिकृत शासक रहे हैं। हम पहुँचे हैं उसके ऑफिस में और यहाँ पर हमें जो चीज़ देखने को मिली शायद आपको अभी तक नहीं पता होगा। उसका पूरा एक छोटा सा रूप हम आपको दिखाएंगे। जो राखीगढ़ी जो हमारी साइट है, ऐतिहासिक साइट, जो 5000 साल पुरानी जो सभ्यता है हमारी, हड़प्पा सभ्यता, या ऐसे कहते हैं कि आर्यन कहाँ से आए थे, वो भारत से आए थे, उसकी पहचान और जो सरस्वती नदी थी जिसके वहाँ पर अवशेष मिले थे, वो सभी राखीगढ़ी है। और राखीगढ़ी को अब इंटरनेशनल म्यूजियम के साइट के तौर पर जो है काम चल रहा है। तो उसका एक छोटा सा यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए, ये कि पूरा का पूरा एक तरह से राखीगढ़ी जो है उसका यहाँ पर एक म्यूजियम का छोटा सा साइट का यहाँ पर एक मॉडल तैयार किया गया है। इसके अंदर क्या क्या होने वाला है मैं आपको बता दूँ। ये देखिए, एक कैफ़े यहाँ पर आपके लिए बनाया जाएगा और ये है वो बड़ा सा म्यूजियम। कई एकड़ के अंदर बनने वाले इस राखीगढ़ी म्यूजियम के अंदर जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी पैसा लगा रही है और इतना सुंदर बन के ये तैयार होगा भविष्य में, जो हमारी पीढ़ियाँ देखेंगी। उसके बाद यहाँ पर एक चौपाल आपको नज़र आ रही है और ये देखिए, यहाँ पर चारों तरफ जो है ये ट्री लगाए जाएंगे यहाँ पर खजूर के, और साथ में ये हॉस्टल यहाँ दिया जाएगा और रेस्ट हाउस। जो भी यहाँ पर वीआईपी लोग आएंगे उनके लिए यहाँ पर रेस्ट हाउस भी बनाया जा रहा है। रेस्ट हाउस आप दिखाइए, ऊपर से ये लिखा भी है, लेबलिंग की हुई है यहाँ पर रेस्ट हाउस की। उसके बाद ये हॉस्टल, जो वहाँ पर स्टाफ है, वहाँ पर कर्मचारी अधिकारी भी होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना बड़ा म्यूजियम, इंटरनेशनल लेवल का म्यूजियम तैयार हो रहा है, तो वहाँ पर स्टाफ भी काफ़ी ज़्यादा नियुक्त किया जाएगा। तो उनके लिए यहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी दी जाएगी। और इस म्यूजियम के अंदर जो हमारे हरियाणा की अलग अलग आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जो वहाँ पर चीज़ें मिली हैं, जो अवशेष मिले हैं सभ्यता के, चाहे वो किसी भी सभ्यता से मिले हो पूरे भारत में कहीं से भी, वो इस म्यूजियम में ला कर रखे जाएंगे। अभी तक जो मोस्टली जो चीज़ें निकलती हैं धरती से, चाहे वो कंगन निकले हों, पुराने ज़माने की कोई चीज़ें निकली हों, तो उनको रोहतक के म्यूजियम में रखा जाता है। बाद में जब ये म्यूजियम तैयार हो जाएगा तो राखीगढ़ी में तैयार हो रहे इस म्यूजियम के अंदर ये रखा जाएगा। और पार्किंग एरिया ये देख लीजिए, तो आप अज्यूम कर सकते हैं बनने के बाद कितना शानदार होगा। हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं, जब हम राखीगढ़ी जा कर के हमने आपको वो टीले भी दिखाए थे, 7 टीले जहाँ पर खुदाई चल रही थी, और वहाँ पर एक आपको स्केलेटन मिला था, वो भी हमने दिखाया था। और वहाँ पर खुदाई का काम चलता रहता है, टीमें वहाँ पर जा कर के समय समय पर चंडीगढ़ से टीम आती है, कैंपिंग करके वहाँ पर आपको दिखाती है। तो हम पहुँचे हुए हैं जहाज़ कोठी में, जहाँ पर हमें ये पता चला कि भाई म्यूजियम का एक छोटा सा मॉडल भी यहाँ रखा है। तो ये है जहाज़ कोठी की एक फ़ोटो, काफ़ी पुरानी फ़ोटो है, ये देख लीजिए, जॉर्ज थॉमस की। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर रखा क्या है। दरअसल पहले ये घर हुआ करता था जॉर्ज थॉमस का, बाद में स्टेट आर्कियोलॉजिकल टीम ने जो है डिपार्टमेंट ने इसको कन्वर्ट कर दिया म्यूजियम के अंदर, और म्यूजियम में अब रखी जाती हैं। ये देख लीजिए, जो 15वीं 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी में मिलने वाली जो मूर्तियाँ हैं, चाहे गणेश जी की है, चाहे महात्मा बुद्ध की है, या ये आप देख सकते हैं अन्य भगवानों की मूर्तियाँ यहाँ पर रखी जाती हैं, कि लोग, बच्चे जो खास तौर पर इतिहास के स्टूडेंट हैं, वो आकर के सीखें, प्रैक्टिकल देखें कि किस प्रकार से क्या होता है। हरियाणा पुरातत्व विभाग द्वारा जो चीज़ें समय समय पर खुदाई के दौरान निकलती हैं, वो इस म्यूजियम के अंदर रखी हुई हैं। कुछ अंदर रखी हुई हैं और कुछ ये बाहर भी जो हैं शिलालेख आपको नज़र आ रहे होंगे, जो उस समय की सभ्यता। ये देखिए, ये जितने भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ये खुदाई के दौरान मिले हुए पत्थर हैं, जिनके ऊपर नक्काशी की गई है। तो अब मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगा कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अंदर रखी गई हैं। उससे पहले कुछ बाहर भी पत्थर रखे गए हैं, जिनको जो है हथौड़े से और छेनी से नक्काशी करके ये जो है मूर्तियों का यहाँ पर जो है, ये देख सकते हैं पत्थरों के अंदर ही उकारा गया है इनको, और उकेर करके बनाई गई है मूर्तियाँ, जो कि तो आज भी सुरक्षित रखी गई हैं। और इनके ऊपर अगर आप देखना चाहें तो लिखा भी हुआ है, आर्किटेक्चर मेंबर गुज्जर खेड़ी, 9th 10th सेंचुरी एडी की ये मूर्ति है। और ये भी पत्थर है जो है, ये भी 9th 10th का है, पीएसटी पे हुआ का, और ये पिंजौर से लाया गया है। इसी प्रकार से एक ये आपको पत्थर नज़र आ रहा होगा, ये इंस्क्रिप्शन है जहाज़ कोठी 18th सेंचुरी का। ये देखिए 1796 का, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब आपको मैं लेकर के चलता हूँ अंदर, पर आपको नज़र आएगा, ये देखिए, एक ये बड़ी सी मूर्ति है, सूर्य भगवान की ये मूर्ति, और ये है 9वीं शताब्दी की।
जो सुनम जगह से पंजाब से लाई गई है, यहाँ पर खुदाई के दौरान निकली गई। और ये जितने भी आप देख रहे हैं जो शीशों के अंदर बंद हैं, ये सब अलग अलग जगह से भारत भर से लाई गई हैं। चाहे हरियाणा के किसी डिस्ट्रिक्ट में मिली हो, चाहे रोहतक के खोखरा कोट में मिला हुआ रेलिंग का पिलर हो, या फिर सोनीपत के गुजरखेड़ी से निकली हुई ये एक डेटी ऑन पिलर, ये आप देख सकते हैं एक देवता की यहाँ पर जो है मूर्ति बनाई गई है। और ये आप देख सकते हैं गणेश भगवान की जो झज्जर बादली से मिली हुई एक मूर्ति है। जैसी भी सिचुएशन में स्टेट आर्कियोलॉजिकल टीम को जो मिलती है वो यहाँ पर ला करके म्यूजियम में लोगों को दिखाने के लिए रख दी जाती है कि ये डोर का फ्रेम जो कुरुक्षेत्र के यहाँ से लाया गया है। और ये देख लीजिए विष्णु भगवान का जो है एक यहाँ पर आपको नज़र आ रही है मूर्ति, इसका सिर नहीं है। और क्योंकि ये खंडित कई बार हो जाती हैं समय के अनुसार, क्योंकि आज की नहीं लगभग सैकड़ों साल पहले की ये जो है मूर्तियाँ हैं। और इसके बाद ये पार्ट ऑफ ए डोर फ्रेम है जो रोहतक से लाया गया है। उस समय जो घर बनते थे या जो महल बनते थे उनके फ्रेम जो है डोर के फ्रेम इतने मजबूत तरीके से बनाए जाते थे। और अब मैं एंटर कर रहा हूँ इस हिस्टोरिकल रिमेन्स के अंदर। ये देखिए ऐतिहासिक अवशेष हैं ये। और ये देखिए एक ये मिट्टी का घड़ा किसी कुम्हार के द्वारा बनाया गया, ये मिट्टी का घड़ा कितनी मजबूत जो है तरीके से इसका निर्माण किया गया था। और ज्यों का त्यों ये मिला है। ये बड़ी बात है कि टीम ने इसको ज्यों का त्यों निकाल करके ले आए, कहीं से भी इसको टूटने नहीं दिया गया आप लोगों को दिखाने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर आपको पिलर के अवशेष सारे 9वीं 10वीं शताब्दी के हैं। ये विष्णु का लोअर पार्ट है। ये देखिए आप, ये कोहंड करनाल से एक जगह है, कोहंड करनाल से ये लाया गया है। विष्णु भगवान का लोअर पार्ट है ये, वो मिला तो आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर लाया गया। डेटी ऑन पिलर, क्योंकि उस समय जो देवी देवताओं को पत्थरों के ऊपर उकेरा जाता था, नक्काशी की जाती थी कि छेनी और हथौड़े से। ये भी है एक लोअर पार्ट है बीच में से टूटा हुआ है सूर्य भगवान का। हिस्से ऐसे हैं जो आपको एकदम से समझ नहीं आए कि ये कौन सा हिस्सा है। हैंड होल्डिंग गदा एंड पद्मा, हाथ में गदा लिए हुए और पद्म लिए हुए मरण वाला पंचकुला से लाया हुआ है ये। तो गजब की चीज़ें हैं दोस्तों। और ये देखिए ये है एक्सकावेशन डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर से लाया हुआ। और ये है राखीगढ़ी एक्सकावेशन डिस्ट्रिक्ट हिसार से लाए गए। राखीगढ़ी में जब खुदाई करती है टीम तो इस तरह की चीज़ें निकलती हैं। ये जो मिट्टी के घड़े जो होते हैं उनके पार्ट हैं ये। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय के जो प्रजापति समाज के लोग थे इनका निर्माण करते थे और इनको बनाया जाता था। ये कुलिया, इनको कुलिया बोला जाता था, छोटे छोटे मटकी हांडी। और ये अवशेष आपको दिखाने के लिए। और ये देखिए ये मिट्टी के गायें भैंस बना रखी हैं मिट्टी के, ये बहुत पुराने हैं। ये यमुनानगर से लिखा भी हुआ है 150-300 AD सेंचुरी की हैं ये। इतनी बार ये माला अगर आपको नज़र आ रही हो, ये माला ये उस समय महिलाएं इस तरह की माला बना के पहना करती थी, क्योंकि उस समय सोने और चांदी के आभूषण नहीं आए थे तो इन्हीं को आभूषण के रूप में पहना जाता था। तो इस तरह से बहुत सारी एक लंबी की लंबी सीरीज आपको नजर आई है। ब्रह्मा विष्णु उमा महेश्वरी की जो ये देखो ब्रह्मा विष्णु तीनों भगवानों की कहते हैं ना, थानेसर कुरुक्षेत्र से लाया गया, ये पेहोवा कुरुक्षेत्र से लाया गया। तो लगभग पूरे हरियाणा से जो भी चीज़ खुदाई में मिली उसको ला करके आप लोगों को दिखाने के लिए। ये लक्ष्मी नारायण की 150 साल पुरानी, ये देखिए 150 ईयर ओल्ड। क्या होता है कि हमारी जो साइंस है उसके अंदर एज भी पता लगा ली जाती है कि कितनी एज पुराना ये होता है, तो वो एज पता लगा ली जाती है। और ये देवता हैं डिवोटीज़ 150 ईयर्स ओल्ड। ये देखिए ये सब है ना अलग अलग ज़िलों से लाए गए हैं। तो दोस्तों अपने इतिहास को समझने के लिए आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, पूरे हरियाणा या हरियाणा से बाहर से अगर ये वीडियो देख रहे हैं और इतिहास को समझना चाहते हैं, अगर आप PhD कर रहे हैं हिस्ट्री में से या फिर MA BA भी कर रहे हैं हिस्ट्री से और समझना चाहते हैं कि इतिहास कैसा था क्या था, लोगों से पढ़ना एक अलग चीज़ है। नो डाउट उससे तो आपके ज्ञान में अर्जन होता ही है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे समझेंगे तो नो डाउट इतिहास के स्टूडेंटों को तो ज़रूर लाभ होने वाला है। दोस्तों हमारा ये प्रयास कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को फॉलो कर लें अगर नहीं किया है तो। बाकी हम समय समय पर अलग अलग जगह पर जा कर के वीडियो बनाते रहते हैं, इस तरह की इतिहास की चीज़ें आपको दिखाते रहते हैं। इसलिए देखते रहिए हमारा चैनल हिसार न्यूज़ 24। मैं मोहित कुमार लेता हूँ इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।